मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीपीएस। मैं प्रशांत सर आज आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पे क्या प्रॉब्लम्स बोर्ड्स में आती हैं आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में, उनके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको वीडियोस मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेशन का वीडियो बना के दिया है, भेजा है आपको, और प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में भी बताया है। अगर वो आपसे मिस हो गया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को टैप करके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अब मैं प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिना प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को जाने या शॉर्ट हैंड ऑपरेशन को जाने आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों उसको जरूर वीडियोस को देखिएगा, देन उसके बाद इस वीडियो को आपको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ a इज इक्वल टू 48। ठीक है बच्चों, ये a इज इक्वल टू 48 एक वैल्यू दी है आपको। a एक ऑपरेंट है जिसकी वैल्यू 48 है। हमको फाइंड करना है a इज इक्वल टू a प्लस 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 a। अगर आप देखें बच्चों तो यहाँ पे ये जो है ये एक प्रीफिक्स है, पोस्टफिक्स है बेटा, ये आपका पोस्टफिक्स है, और ये जो है आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑपरेंड के बाद कोई यूनरी ऑपरेटर आता है तो उसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं एक्सप्रेशन, और ऑपरेंड से पहले अगर ऑपरेटर आता है यूनरी तो उसको हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a इज प्लस प्लस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ये पोस्टफिक्स है, तो मैंने बताया था कि अगर a की वैल्यू 48 है तो ऑपरेंड पहले आ रहा है, तो जो ऑपरेंड की वैल्यू है वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 48। आफ्टर इंक्रीमेंट होने के बाद ये a इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू a प्लस प्लस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 48 प्लस, अब हमको निकालना है प्लस प्लस a की वैल्यू। जो प्लस प्लस a की वैल्यू है वो अब हम a की वैल्यू 48 नहीं लेंगे, जो अब लेटेस्ट वैल्यू है जो इंक्रीमेंट हो चुका है ऑपरेंड a में वो है वैल्यू 49। तो अब हम अगला कोई भी अगर एक्सप्रेशन आता है तो उसके लिए हम लोग a की लेटेस्ट वैल्यू लेंगे। तो a प्लस प्लस की जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी होगी 50। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनरी ऑपरेटर पहले आ रहा है तो ऑपरेंड की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 49 माइनस प्लस 1 50। तो प्लस प्लस a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 8 और 4 प्लस 5 9, यानी a इज इक्वल टू आपका 98 आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, हम उसको देखते हैं। अगर ये आपको दिक्कत हुई है तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। देखिए फिर से अगेन m की वैल्यू हमें दी हुई है 12, तो अगर हम निकाले वैल्यू m प्लस प्लस की, अब m प्लस प्लस क्या है, एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि ऑपरेंड के बाद आपका यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ रहा है। तो ऑपरेंड की जो वैल्यू है वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। आफ्टर इंक्रीमेंट होने के बाद m इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे m प्लस प्लस की जो वैल्यू है वो हम क्या पुट करेंगे, 12 इंटू 5 हमें दिया हुआ था, प्लस अगर हम बात करें माइनस माइनस m की, तो माइनस माइनस m जो है ये आपका प्रीफिक्स है क्योंकि ऑपरेंड से पहले यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर बच्चों माइनस माइनस यहाँ पे यूज किया गया है, इंक्रीमेंट नहीं यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको दिया है। तो यहाँ पे अब m की जो हम लेटेस्ट वैल्यू है वो हमारी होगी 13, 12 नहीं होगी आपकी, कितनी होगी 13 होगी। तो 13 हम लेंगे ना कि हम 12 लेंगे, क्योंकि एक बार इंक्रीमेंट ऑपरेंड में हो चुका है। तो अगले एक्सप्रेशन के लिए जो m की लेटेस्ट वैल्यू है वो हम लेंगे जो कि है हमारी 13। तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग एक डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि ये यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो m इज इक्वल टू 13 है तो एक डिक्रीमेंट होगा, तो 13 माइनस 1 आपका 12 हो जाएगा। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब n इज इक्वल टू 12 इंटू 5 कितना होगा, 12 5 60,
प्लस 12 ये ऐड करेंगे तो n इज इक्वल टू आपका आएगा 2 और 7, 72 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आइए कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ देखते हैं बेस्ड ऑन प्रीफिक्स कोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैंने एक लिया है, देखिए इफ a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू 6 प्लस प्लस b इंटू 5 प्लस 10, इसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए मैं इसकी वैल्यूज निकालता हूं। देखिए यहाँ पे ये आपका a जो प्लस प्लस है ये एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, a की वैल्यू हमारी दी हुई है 4। तो ऑपरेंट हमारा ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये आपका पोस्टफिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेंट पहले आ रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 4 और a की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद एक यूनिटी ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ऑपरेंट की वैल्यू a इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। तो a प्लस प्लस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो c इज इक्वल टू 4 इंटू 6 हमें दिया हुआ था, प्लस अब आता है हमारा नेक्स्ट जो है वैल्यू वो है b प्लस प्लस b की वैल्यू दी है, पता करनी है। तो जो प्लस प्लस b है ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऑपरेंट से पहले ऑपरेटर आया है यूनिटी, तो ये आपका प्रीफिक्स है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, b की जो वैल्यू है वो 3 है इनिशियल वैल्यू, तो प्लस प्लस b पहले ऑपरेटर आया तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, तो प्लस प्लस b की वैल्यू 4 होगी और b की भी वैल्यू चेंज होके 4 हो जाएगी। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कितनी हो जाएगी 4 इंटू 5 दिया है प्लस 10। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 4 जा कितना होता है बच्चों, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 10, तो c इज इक्वल टू ये आपका होगा 24 प्लस 20 आपका हो जाएगा 44, ये आपका होगा 44 प्लस 10 और c इज इक्वल टू 44 प्लस 10 आपका 54 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस हमको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखिए ये शॉर्ट हैंड फॉर्म में दिया है, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये a माइनस इज इक्वल टू, तो ये एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है। अगर हम इसको a लें और इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम b लेते हैं, तो ये अभी शॉर्ट हैंड ऑपरेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि a माइनस इज, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a माइनस b। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको खोलें, ओपन करें, इलेबोरेट करें, तो ये हमारा बनेगा a इज इक्वल टू a माइनस प्लस प्लस a प्लस a प्लस 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 4, ये आपका हो गया। ये आपका शॉर्ट हैंड ऑपरेशन जो था, हमने इसको इलेबोरेट किया, ओपन किया एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू इनिशियल कितनी है 8 है, पुट कर दिया, माइनस प्लस प्लस a यानी प्रीफिक्स है, तो प्लस प्लस a यानी हमारा इंक्रीमेंट होगा, 8 है तो 8 प्लस 1 कितना होगा 9, वो 9 यहाँ पुट किया और a की वैल्यू भी आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस a प्लस प्लस है तो यहाँ पे a प्लस प्लस आपका क्या होगा, अब a की जो वैल्यू है वो हम लेंगे लेटेस्ट वैल्यू 9, तो a प्लस प्लस आपका 9 होगा क्योंकि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, आफ्टर इंक्रीमेंट होके a की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये आपका हुआ 9 प्लस 4, तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 9 प्लस 9 आपका कितना होगा 18, 18 प्लस 4 कितना होगा आपका 22। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से माइनस 22 गया तो आपका माइनस 14 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट हैंड पे एक एग्जाम्पल, ये भी था आपका। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।